प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। और आज ये समय परमेश्वर ने हमको फिर से एक बार दिया है, उसका अनुग्रह हुआ है हम पर, ताकि हम फिर से उसकी महान बातों को हम सीख सके, समझ सके और हम प्रभु में उन्नति करते जाए। दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति होती जाए करके परमेश्वर ने यह समय हमको आज दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ एक अद्भुत विषय को लेकर आया हूँ। सच में आज का वचन सुनकर, आज की बातों को सुनकर आप अपने आप को बेस्ट महसूस करोगे, अच्छा महसूस करोगे आप परमेश्वर की दृष्टि में, जो परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है और मुझे और आपको और पूरी दुनिया के लिए जो बात परमेश्वर ने किया वो अद्भुत है। इसलिए आज के वचन को मिस न करें, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको इग्नोर ना करें, इनकार ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को, आज के वचन को सुने जो आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ। ध्यान से सुने मेरे प्रियो। मैं आज दो शब्द पर बातचीत करने वाला हूँ, ठीक है। दो शब्द पर आपने सुन रखा होगा और आपको भी नॉलेज होगा, इसका ज्ञान होगा, लेकिन आज मैं वचन से प्रूव करूंगा और वचन से बताऊंगा कि ये जो दो शब्द है वो आज कितना मतलब इसका बोल वाला है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। पहला शब्द है धार्मिकता और दूसरा है वो है धर्म। इन दो शब्द के बारे में आज मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। ध्यान से सुनते रहिए। आज बहुत सारे लोग धर्म, है ना, क्या है धर्म? दुनिया में जितने भी धर्म, रिलीजियस जितने भी धर्म बने हैं, बनाए गए हैं, वो सब परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, मेरी बात गौर से सुनिए, परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए दुनिया के जो धर्म है वो बनाए गए। और ये धर्म है वो एक इंसान की कोशिश है, लोगों की कोशिश है, लोगों की मेहनत है, परिश्रम है, त्याग है, बलिदान है, कर्मकांड है, परिश्रम है, भलाइयां हैं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए और परमेश्वर को राजी करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। धर्म के द्वारा और धर्म के काम करके, कर्म कांड करके, कर्म करके, भलाई करके, बहुत सारा दान दक्षिणा देकर लोग धर्म के काम करके धर्मी बनना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात, धर्म के काम करके लोग धर्मी बनना चाहते हैं। यह संसार का देखने का दृष्टिकोण है, यह संसार का नजरिया है, ये लोगों का नजरिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को जब हम पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं, तो इनके विपरीत है। परमेश्वर पिता ने हमको, यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह रिलीजियस नहीं है, यीशु मसीह संप्रदाय नहीं है, यीशु मसीह एक गांव के लिए, एक शहर के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए नहीं आया। यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए सर्वव्यापी है, वो सार्वभौमिक है। वो तो जो धर्म है वो एक देश तक सीमित रहता है, धर्म है वो एक राज्य तक सीमित रहता है। लेकिन जो धार्मिकता है, जो परमेश्वर है, जो सनातन परमेश्वर है, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सबके ऊपर है। इसलिए देश, राज्य ये सब मान्य नहीं रखता। मेरी बात ध्यान से सुने।
परमेश्वर पिता ने हमको धार्मिकता दी है। जितने भी लोग धर्म के काम करके धर्मी बनना चाहते और उद्धार प्राप्त करना चाहते, पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते, मोक्ष प्राप्त करना चाहते, जीवन प्राप्त करना चाहते, स्वर्ग में जाना चाहते, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। कोई भी हमारा काम, भलाई का काम, प्रेम का काम, दया का काम हालांकि करना चाहिए, ऐसा नहीं, करो, हम भी करते, आप भी करो, सब करो, भलाई करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए? क्या स्वार्थ है उसमें? बहुत सारे लोग उसमें स्वार्थ है। लेकिन कोई भी बड़ा काम, कोई भी कर्म कांड, कोई भी हमारी मेहनत, बलिदान, त्याग परमेश्वर के आगे हमारे काम मेले सिथड़ू के समान है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यशाया उसका 64 अध्याय, और उसके पढ़ेंगे वहां पर हम क्या लिखा है कि हमारे काम कैसे है परमेश्वर की नजरों में, जो हम करते हैं धर्मी बनने के लिए। वचन पढ़ेंगे हम, यहां पर लिखा 6 पद, यशाया उसका चैप्टर 64 और वर्स 6 पद में हम पढ़ेंगे, लिखा, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है, सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम, सुन लो, ध्यान से सुनिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे, हमारे धर्म के काम, हमारे बलिदान, हमारे त्याग, होम बलिया, मेल बलिया, परिश्रम, सब कुछ जो हम कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए, धर्मों के द्वारा, संप्रदायों के द्वारा, मजहबों के द्वारा, ये सब कैसे है? अशुद्ध है। धर्म के काम सब के सब मेले सिथड़ू के समान है, और हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, यहां पर हमारे काम कैसे हैं? जो धर्मों के द्वारा बहुत सारे नीति, बहुत सारे नियम, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कर्म कांड हैं जो आप करते हैं। संसार में बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे धर्म है, उसमें रहकर वो लोग करते हैं। वो काम है कैसे? मेले सितड़ू के समान वो काम है। परमेश्वर को वो काम पसंद नहीं है जो हम कर रहे, परमेश्वर को खुश कर दे करके, परमेश्वर को राजी कर दे करके, उद्धार प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, अपने आप को दंड से बचाव के लिए, न्याय के लिए, बचाव के लिए, ये सारे काम किए जाते, सारे धर्म बनाए जाते संसार में। लेकिन धर्म नहीं बचा सकता। हमारा रास्ता, हमारा बनाई हुई नीति नियम, हमारा बनाया हुआ आइडिया, हमारा बनाया हुआ संप्रदाय परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि वो काम मेले सिथड़ू के समान है। हालेलुया। ध्यान से सुने, अब नीचे क्या लिखा है कि हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। ये पत्तों का जिक्र यहां पर क्यों आया है? अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है हम थोड़ा पढ़कर समझेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे साथ बातचीत करता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे में रखा, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तू सब वाटिका के वृक्ष का, सब वृक्ष का फल तू खा सकता है, पर एक फल है भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। लेकिन शैतान ने उसको बहका दिया, और बहका के, और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं लेकिन मैं आपको जल्दी से रिपीट बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। तो शैतान ने आदम और हवा को बहका दिया। परमेश्वर की उपस्थिति उनको पसंद नहीं थी, अनंत जीवन उसको पसंद नहीं था, परमेश्वर के नजदीक रहना, परमेश्वर की उपस्थिति का लाभ उठाना शैतान को पसंद नहीं था। और आज यही है। तो जब पाप फल खिला दिया, इसके बाद में क्या हुआ? आदम के अंदर मौत आ गया, डर आ गया, भय आ गया, और जो परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने आप को नंगापन महसूस नहीं करता था,
लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति फल खाने के द्वारा निकल गई तो वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगा, निर्वस्त्र महसूस करने लगे। और क्या किया कि जब वो नंगे हो गए, उनकी आंखें खुल गई, जब संसार को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि हम भी नंगे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि परमेश्वर से अपने आप को छुपाने के लिए, परमेश्वर की नजरों में अपने आप को छिपने के लिए उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने ये किया, मैं पढ़ूंगा आपके लिए 3:7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। किसके पत्ते? अंजीर के पत्ते। ये अंजीर के पत्ते क्या दर्शाते हैं? ये अंजीर के पत्ते धर्म को बताते हैं या संप्रदायों को बताता है परमेश्वर का वचन। बहुत सारे जो काम हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ये दर्शाता है, ये पत्ते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं, धर्म हैं, ये सब क्या है? बढ़िया है, उसमें भलाई होती है, नैतिक शिक्षाएं दी जाती है, सब बढ़िया है। लेकिन अगर हम उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, धर्मी बनना चाहते हैं परमेश्वर की नजरों में, तो हम इन कामों के द्वारा, इन पत्तों के द्वारा, इन धर्मों के द्वारा, इन मेले सितड़े हुए कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते, क्योंकि ये पत्ते हैं। और इन पत्तों के माध्यम से आज लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। आज उल्टा हो रहा, विपरीत हो रहा है कि धर्म के द्वारा, धर्म के कामों के द्वारा लोग धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर की नजरों में। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो पूरी संसार को बनाया वो परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर इस संसार में धार्मिकता देता है। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है। या सही सुना आपने, यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है। जब उस धार्मिकता को हम कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्यों कबूल करते हैं, क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए आया, वो अपने लोगों के लिए आया, वो उद्धार करने के लिए आया, वो क्षमा करने के लिए आया, उस दंड से वो बचाने के लिए आया। ये सब कुछ जानकर जब हम यीशु मसीह जो परमेश्वर की धार्मिकता है उसको हम व्यक्तिगत उद्धार के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में जब हम उसको रिसीव करते हैं, जब हम उसको कबूल करते हैं, जब उस पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के दिए हुए धार्मिकता पर जब हम विश्वास करते हैं तो एक व्यक्ति धर्मी बन जाता है। वाह, एक व्यक्ति धर्मी बन जाता है। क्यों? विश्वास के द्वारा धर्मी बनता है, कर्म के द्वारा धर्मी कोई नहीं बनता। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। अगर मैं आपके लिए वचन पढ़ूं, रोमियो उसके 5 अध्याय उसके फर्स्ट वचन में लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने धार्मिकता दी है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? धर्म के कामों के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश की जा रही है परमेश्वर की नजरों में, लोगों की नजरों में। कितना गलत है ना। ये सब पत्ते हैं, ये सूख जाने वाला है, ये मुरझा जाने वाला है, ये रहने वाले नहीं है। लेकिन सच्ची धार्मिकता जो यीशु मसीह है और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरते हैं। और उसी के 9 पद में हम पढ़ेंगे कि जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे
तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। वाह, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। वाह, हमारे गुनाह क्षमा होते हैं। जितने भी गुनाह किए हैं, ये सारे गुनाह, सारे पाप, सारे अपराध परमेश्वर की नजरों में जो हमने किया है, आदम से लेकर आज तक वो पीढ़ी दर पीढ़ी पाप है जो ट्रांसफर होता जा रहा है। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा धर्मी, और यीशु मसीह के लहू के कारण, उसके लहू में चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, पश्चाताप है, मन फिराव है, पापों की क्षमा है, उद्धार है। जब ये हम ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की नजरों में धार्मिकता में धर्मी ठहरते हैं, न कि धर्म के निशे धर्मी नहीं ठहरते, धार्मिकता के निशे धर्मी ठहरते हैं। वाओ, हालेलुया, अद्भुत है ना, अद्भुत है ये अद्भुत है। परमेश्वर से हम अलग हो गए हैं। हमारे कामों के द्वारा हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हम परमेश्वर तक हमारी मेहनत के द्वारा कैसे पहुंच सकते हैं? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ये। अगर हम परमेश्वर से भटक गए हैं तो परमेश्वर ही हमें ढूंढेगा, परमेश्वर ही हमें वो रास्ता देगा, परमेश्वर ही हमें वो मार्ग देगा कि हम वापस फिर परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाए, हमारा रिश्ता उससे जुड़ जाए और रिश्ता उससे हो जाए करके यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता बनकर संसार में आया। जो भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे उद्धारकर्ता के रूप में, तो उनको पाप की क्षमा, उद्धार, मुक्ति, तारण, अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ जिसको परमेश्वर देगा, और वो परमेश्वर की नजरों में उस धार्मिकता के नीचे धर्मी ठहराया जाएगा, जिसको कोई पापी नहीं कह सकता, जिस पर कोई दोष नहीं लगा सकता। वो दंड से आजाद हो गए। अगर हम देखते हैं रोमियो उसके 8 अध्याय में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो दंड से आजाद हो चुका है। धार्मिकता में आकर, धर्मी बनकर अगर आप भले भले काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो उसका प्रतिफल हम सबको मिलेगा। उसका प्रतिफल, अगर हम मत्ती अध्याय उसके 10 में अगर हम पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है कि धार्मिकता में आकर, धर्मी बनकर अगर हम भले भले काम करेंगे तो उसका प्रतिफल हम सबको मिलेगा। लेकिन ऐसे धर्मों में रहकर करना चाहिए, करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप कर रहे हैं तो फिर यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। भला काम करना चाहिए, दया करना चाहिए, गरीबों को खिलाना चाहिए, कपड़े देना चाहिए, मदद करना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, उपचार कराना चाहिए, सब कुछ कराना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग भले काम करके परमेश्वर को प्रसन्न करना मांगते, पापों की क्षमा से आजाद होना मांगते, अपने आप को परमेश्वर की नजरों में शुद्ध विवेक रखना चाहते, सिद्ध बनना चाहते, धर्मी बनना चाहते, पर यह हो नहीं सकता। अगर आपको परमेश्वर की नजरों में सिद्ध बनना है, धर्मी बनना, उद्धार पाना है, तो आपको यीशु मसीह के नीचे आना पड़ेगा, यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया जाकर हम सारे काम करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हम सबको देगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसके 42 पद में हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। धार्मिकता में आकर, धर्मी बनकर अगर हम काम कर रहे, कर्म कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल हमारे लिए है, और वो भी स्वर्ग में, परमेश्वर के पास। तो आज कितने बहुत सारे इस संसार में है, धर्म है, परमेश्वर ने धर्म जितने भी बनाए, धर्म की स्थापना लोगों ने की है, लेकिन धार्मिकता की स्थापना परमेश्वर ने की है। और हम सब मानव जाति को धार्मिकता की जरूरत है, धर्म की नहीं। धार्मिकता में जीवन है, धार्मिकता में सच्चाई है, धार्मिकता में उद्धार है, धार्मिकता में मुक्ति है, धार्मिकता में पापों की क्षमा है, और धार्मिकता में अनंत जीवन है।
मेरे प्रियो, धार्मिकता में बसाव है, धार्मिकता में दंड से बसाव है, दंड से सुरक्षा है। कितना अद्भुत है ये मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, आप सबको ब्लेस करे और आप सबकी उन्नति होने पाए करके मेरी प्रार्थना है। प्रेज लॉर्ड, आमेन।